All at sea. It's an idiom. What does it mean? Not knowing what to do. You're unable to decide what to do. क्या करना है, अब क्या है, अनिर्णय की स्थिति में है ना. Let's see. For all his wealth, he was a miser person. Is it a correct sentence? माइजर खुद ही क्या है, नाउन है, और ये क्या है, डिटर्मिनर. इसकी कोई जरूरत नहीं है. या फिर दूसरा तरीका हो सकता था, अ माइजरली पर्सन. तो ये एडजेक्टिव होता और ये नाउन होता. ये तो डिटर्मिनर है ही, है ना. इसका अर्थ क्या है? हाँ, इसका मतलब होता है डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ. न सारा धन के बावजूद ही वॉज अ माइजर या ही वॉज अ माइजरली पर्सन. वो एक कंजूस व्यक्ति था. ही डाइड. यंग होगा कि एट अ यंग एज होगा, कि यंगली होगा, कि इन अ यंग वे होगा, क्या होगा? ये ठीक है, ये ठीक है, ये फर्जी है. He died young. या he died at a young age. तुम अभी छोटे हो. क्या मतलब है? You are still young. अभी भी तुम क्या हो, छोटे हो. अब बड़े हो गए हैं. ये खिलाड़ी, क्या मतलब है? These players have come of age. देखो, कम ऑफ एज का मतलब है टू बिकम मैच्योर, है ना. हिट द जैकपॉट क्या होता है? गेट अ ग्रेट सक्सेस बाय सडनली, बाय गुड लक, है ना. हिट हिट अ जैकपॉट या हिट द जैकपॉट, है ना. हिट द सैक मतलब क्या होता है? गो टू बेड, सोने जाना. आई एम टायर्ड. आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं. आई एम एग्जॉस्टेड. टायर्ड और एग्जॉस्टेड में क्या फर्क है? हैं? बात तो ठीक बोली हो. वेरी टायर्ड जब होता है ना आदमी, तब उसको क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टेड बोलते हैं. थक के चूर तब होगा. वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड.
सक, इट सक्स, क्या मतलब है, सुना है ये मतलब इट सक्स, सक मतलब क्या होता है, कोई चीज बुरा है होना, क्या होना, अनप्लेजेंट, बैड होना, है ना। इट सक्स मतलब यह मुसीबत है परेशानी है कि नहीं। यू सक, तुमको देख के मिजाज खराब हो जाता है, तुम मेरे लिए परेशानी हो, है ना। देखो सक की एंट्री में आओ, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, मुसीबत है कैसा, जिससे शर्म, शर्मिंदगी पूर्ण, शर्मिंदा, हाँ, या लज्जापूर्ण है ना, ये लज्जाजनक है, शर्मनाक है। यू सक, बहुत बेकार की ये, उनको देखकर लज्जा आती है, बेशरम हो तुम, सक। परटर्ब्ड कौन होता है, डिस्टर्ब्ड, चिंतित, परेशान, परटर्ब्ड, है ना। प्रोबेट, विल, विल मतलब वसीयत, लीगली करेक्ट है, यह साबित करना, है ना, या यह घोषित करना। सोलर प्रोब, बताओ तो जरा क्या समझते हो उससे। चांद पे जांच करने के लिए जो रोबोट भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोब। सूरज पे भेजा जाएगा तो क्या होगा, कोई सोलर प्रोब हो सकता है, सुने हो आज तक, जाके सूरज पर जाके रोबोट चलेगा, धुआं धुआं हो जाएगा, इतना ना टेम्परेचर है वहां। तो सोलर प्रोब कभी सुने हो, नहीं सुने हो, क्या सुने हो, ल्यूनर प्रोब, प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेट, जांच करना, और ये नाउन भी होता है, इन्वेस्टिगेशन, है कि नहीं। प्रोब इज अंडरवे, इसका क्या मतलब है, जांच जारी है, प्रोब इज अंडरवे, है ना। एन अंडरलिंग, अंडरलिंग कौन होता है, चेला चपाटी, चमचा, हमसे नीचे वाला में क्या होगा, मातहत जिसको बोलेंगे। मान लो मैं माफिया डॉन हूँ, मेरा कोई छोटा भाई है तो उसको क्या बोलेंगे, हैं, क्या, राइट हैंड, अधीनस्थ है व्यक्ति, चमचा, चेला, है ना। अ नेम टू रेकन विथ, सुने हो, माना जाना,
नाम है, माना जाना, नेम टू रेकन विद। श्रीकांत सर, अरे यार पूरे हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता उनको। ही इज अ नेम टू रेकन विद। क्या बोल रही हो, ये ईडीएम पूरा बोल दी क्या? रेकन बोलो ना, ये तो अभी बता ही दिया हमने। है? मानना, सोचना, है ना? किसी तरह, किसी, रेकन, द डे ऑफ रेकनिंग होता है ना, है? द डे ऑफ रेकनिंग, जिस दिन यमराज पकड़ेंगे, चित्रगुप्त लेखा जोखा निकालेंगे, हमारे पाप पुण्यों का हिसाब होगा। देखो द डे ऑफ रेकनिंग आया, क्या है? कर्म फल भोगने का दिन, समय। सबका समय आई, सबके समैया आई ए भाई। एवरी पर्सन विल फेस हिज और हर डे ऑफ रेकनिंग। जब उसके पाप पुण्य का क्या होगा, हिसाब होगा, है कि नहीं? हर कुत्ते का अपना दिन होता है। एवरी डॉग हैज इट्स भी होता है, हिज भी होता है। एवरी डॉग हैज इट्स डे, हिज डे। हर कुत्ते का दिन होता है, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में एक एक अवसर समय आता है। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा अवसर आता है। डॉग इन द मैंगर जानते हो? नाउन है। एक आदमी जो, हाँ, अपना भला नहीं हो रहा है तो हम तुम्हारा भी ना होने देंगे। जैसे नदाह में गाय खा रहा है और उसी में कुत्ता चला जाए, तो खुद तो खा नहीं पाएगा, नदाह में भूसा खाएगा, कुत्ता नहीं खाएगा, और उसमें घुस जाएगा, गायों को नहीं खाने देगा। डॉग इन द मैंगर, मैंगर क्या होता है? मैनेजर नहीं, मैंगर। मैंगर मतलब वही नदाह जिसमें खाता है, समझ ना? तो कैसा आदमी है? मुझे ना मिला तो दूसरों को भी नहीं लेने देने वाला। ये कुत्ता नहीं, आदमी को भी बोलते हैं। अरे उसकी बात मत करो यार, उसको नहीं मिला तो हमसे भी छिनवा दिया। इज अ डॉग इन द मैंगो। ही इज लीडिंग अ डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ क्या होता है भाई? हाँ, मिजरेबल लाइफ, है ना? इज लीडिंग अ डॉग्स लाइफ। गो टू द डॉग्स मतलब क्या होता है? गो टू द होता है कि नहीं? गो टू द डॉग्स, ये भी इडियम है। हाँ, ये भी इडियम था। गो टू द डॉग्स मतलब, हाँ, बर्बाद हो जाना। गेट टू, गेट डिस्ट्रॉयड। माई बिजनेस वेंट टू द डॉग्स आफ्टर कोविड, है ना? कोविड।
यूरिन मतलब क्या होता है? यूरिनेट, पेशाब करना, शौच करना, यूज द टॉयलेट, यूज द वॉशरूम, या टू रिलीव वन सेल्फ, खुद को हल्का करना। लिखा रहता है यूज पब्लिक कन्वीनियंसेस, लिखा रहता है ना। कन्वीनियंसेस मतलब शौचालय। यूज पब्लिक कन्वीनियंसेस, डोंट रिलीव इन दी ओपन। भैया अपने को हल्का मत करो बाहर। ओपन डिफिकेशन होता है ना। ओपन डिफिकेशन क्या होता है? ओपन डिफिकेशन मतलब खुले में सोच। ये होता है पिकस, गूह, इसी से फिकेट बना हुआ है। डिफिकेट, डी मतलब डाउन, बाहर, फिकेट, फिकिस को करना, डिफिकेट है ना। बिलाई द ट्रुथ, तुम सुने हो? झुठलाना, सत्य को, सत्य को क्या करना? झुठलाना। इसका मतलब हम्म, झुठलाना मतलब कि कहना कि झूठा है, कहना कि झूठ है, झुठलाना, बिलाई। दिस ट्रुथ कैन नॉट बी बिलाइड, क्या मतलब है? सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता, इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। A cursory look, a cursory glance मतलब क्या है? एक, हाँ, एक ऊपर से निगाह, सरसरी निगाह, सरसरी निगाह। हमें लगता है इसी को जो है कर्सरी को ही सरसरी बना दिया हिंदी में। कीन मतलब तो हो गया बहुत तेज है तुम्हारी, सरसरी मतलब समझते हो क्या होता है? ठीक से देखे नहीं है। कीन का मतलब हो गया कि बहुत ध्यान, कीन आई साइट तुम्हारी कीन है, मतलब छोटे छोटे अक्षर भी देख लेते हो बहुत अच्छे से, कहीं मिस्टेक होते तुरंत तुम्हारी नजर वहां पहुंच जाती है ना। कीन सेंस ऑफ स्मेल, साइट, हियरिंग। कीन मतलब शार्प, समझा ना। नैरो स्केप को क्या बोलते हैं? क्लोज शेव, जानते हो? दाढ़ी बनाते हैं, क्लोज शेव मतलब जरा सा जो थोड़ा इधर उधर हुआ। बाय अ विस्कर ऑफ द टीथ, जरा से के लिए। नैरो स्केप क्लोज शेव का मतलब बाल बाल बचने की क्रिया। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? डू यू टू नो ईच अदर? यार तो तुम इसको कुछ बताते का नहीं हो, तुम तो ठीक लग रहे हो। तुम कितने दिन से तैयारी कर रहे हो?
1 साल? तो तुम्हारे साथ रहते इसको बताओ, ये तो बहुत बेकार है पढ़ने में। ठीक हो जाएगा। क्या तुम बोल रहे थे अभी? हेयर क्या? बाल की जितनी चौड़ाई है उतने से बच गए हम। अब बाल की चौड़ाई कितनी है? ब्रॉड से ब्रेथ बना है ना। ब्रॉड मतलब क्या होता है? चौड़ा। ब्रेथ मतलब चौड़ाई। लॉन्ग मतलब लंबा। लेंथ मतलब लंबाई। ब्रॉड मतलब चौड़ा। ब्रेथ मतलब चौड़ाई। डीप मतलब गहरा। डेप्थ मतलब गहराई, है ना। वाइड मतलब चौड़ा। विड्थ मतलब चौड़ाई। ये सब क्या है? नाउन। ये सब क्या है? एडजेक्टिव। द थीव्स escaped through escaped through द विंडो। क्या मतलब है? खिड़की से होकर भाग गए चोर। वी मस्ट हैव एस्केप प्लान। गोली चला देंगे लेकिन गोली चला के निकलना भी तो है। तो वो भी बना लिया जाए, कैसे गोली मार के भागा जाएगा। वी मस्ट हैव वी मस्ट हैव एन एस्केप प्लान, है ना। escapism। देखो, escapism नाउन है। हम्म। हाँ, ऊब से राहत वाली चीज, है ना। escapism। क्या बोले थे escapism का डेफिनेशन? ठीक है ठीक है। मनोरंजन। एक फ्रेज बताओ, एग्जाम्पल फ्रेज। है। escapist। मनोरंजन करने वाली, है ना। आदमी भी आदमी भी होता है ना एक escapist। नाम नहीं है? अच्छा। जानती हो क्या होता है escapism? जिंदगी की परेशानी से दूर भागना, escapism।
है ना। पलायनवादी की क्या होता है? इसके पीछे मतलब मनोरंजन करने वाली, चिंता भुलाने वाली, ये होता है। दो मतलब होता है, ऊब से राहत वाली चीज, मनोरंजन का साधन, और एक मतलब है जिंदगी की परेशानी से दूर भागना, दूर भागने की गतिविधि, है ना। स्केपिस्ट जब गूगल पे देखोगे तो नाउन भी दिखेगा। देखे? जिंदगी के संघर्ष से भागने वाला। Many sense are criticized for being escapists। क्या मतलब है भाई? बहुत सारे संत महात्मा हैं जिनकी निंदा की जाती है फॉर बीइंग escapists, कि भाग के और संघर्ष से भागते हैं ना, escapade। ये भी मनोरंजक गतिविधि। क्या है ये? खतरनाक, रोमांचक गतिविधि, है ना। एक एग्जाम्पल फ्रेज दो। द पीपल हु प्लान्ड, वो लोग जिन्होंने प्लान किया द escapade, इस खतरनाक प्लान को, डिड नॉट नो, उनको मालूम नहीं था, what they were going to do, what exactly they were involved। इसका अर्थ समझे? जो लोग इस खतरनाक गतिविधि को प्लान किए, उनको ये जरा भी खबर नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली दे वर इन्वॉल्व इनटू, वो किस खतरनाक काम में थे। खतरे का अंदाजा उनको नहीं था, है ना। सेंसोरी रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन्स, है ना। सेंसुअस या सेंसुअल, ये क्या होगा? कामुक, है ना। रिलेटेड टू सेक्स अपील, बो, सो wild oats, to have many sexual relations, and
चिल्ड्रन फ्रॉम मैनी वुमेन, कई महिलाओं के बच्चे आपके बच्चे हैं। सो वाइल्ड ओट्स, इसको हमने दूसरे तरीके से थोड़ा सा रिलेटेड क्या है, पेंट द सिटी रेड से रिलेटेड है ना। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।